चांद कितना सितारों से पूछो, बहारों का आलम हवाओं से पूछो। हंसी चांद कितना सितारों से पूछो, बहारों का आलम हवाओं से पूछो। आप सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आपने बहुत प्यार से सबको सुना है और आदरणीय डॉक्टर कीर्ति काले जी का तो मैं क्या कहूँ, पहली बार आपका मंच संचालन मैं सुन रही हूँ। आपके संचालन में मुझे पढ़ने का मौका मिल रहा है, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। और इस यज्ञ में जिन जिन लोगों ने भी आहुति दी, उन सब का एक बार मैं पुनः मंच से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और अब अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। मैं प्रेम लिखती हूँ और प्रेम जीती हूँ। जी, ऐसे ही करना चाहिए जी। मैं और बदर साहब बैठे हैं। मुझे जिन्होंने सुना है वो जानते हैं मैं गज़ल के लिए जानी जाती हूँ। यूँ तो मैंने राजस्थानी भी लिखे हैं, हिंदी गीत भी लिखे हैं, लेकिन मेरी जो एक पहचान है गज़ल के रूप में, मैं वो यहाँ पढ़ना चाहूँगी। पूरा मंच अगर मेरे साथ होगा मुझे अच्छा लगेगा। हालांकि बहुत सारे श्रोता जा चुके हैं। मैंने आपको पता है मैंने अपना क्रम बहुत पहले रखा था इसलिए कि ताकि मुझे सुना जाए टोंक में, लेकिन कोई बात नहीं, ये व्यवस्थाएं होती है। आप जितने भी लोग मुझे सुनेंगे वो मेरे लिए काफ़ी हैं। आपकी तालियां चाहे मुझे मिले न मिले, आपका प्रेम, आपका स्नेह, ये जो मिला है आज और ये जो यज्ञ सफल हुआ है, इसके पीछे आप सभी का हाथ है। तो मैं सुनाती हूँ प्रेम के पहले दो मुक्तक जी। यहाँ से मंच से देखिए कितने खूबसूरत श्रृंगार के गीत पढ़े गए। हमारे जो प्रतिष्ठित कवि हैं मुकुट मणिराज जी, उनके गीतों को सुनने के बाद मुझे तो लगता है कि शायद मैं क्या पता इतना कुछ अच्छा पढ़ पाऊँ नहीं पढ़ पाऊँ। सूरज के सामने एक दीपक की क्या औकात, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी आपको अच्छा लगे। तो प्रेम प्यार की बातें जिस तरह से की गई, जिस अंदाज से की गई, श्रृंगार की बात जिस अंदाज से की गई, उसी श्रृंगार को मैं एक नए अंदाज में गज़लों के रूप में आपके सामने रखूँगी। तो प्रेम मोहब्बत पे मैं कुछ कहना चाहूँगी, दो पंक्ति में, उसके बाद आपको जोड़ूंगी अपने मुक्तकों से और गज़ल से कि दिल में दिमाग जिनके, दिल में दिमाग जिनके, इकरार क्या करेंगे, पत्थर के जो बने हैं वो प्यार क्या करेंगे। ममता जी, दिल, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा क्या मतलब है प्रेम को अभिव्यक्त करने का मेरा यही तरीका है कि मैं गज़ल के माध्यम से अपनी बात कहती हूँ। सबका अपना अपना अपनी विधा है जी। तो पुनः इन पंक्तियों को दोहराते हुए आगे मैं चलूँगी कि दिल में दिमाग जिनके, इकरार क्या करेंगे, पत्थर के जो बने हैं वो प्यार क्या करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। माँ शारदे के चरणों में भी चार पंक्तियाँ मैं निवेदित करना चाहूँगी, क्योंकि आज जो भी हूँ, जो कुछ भी हूँ, उन्हीं की बदौलत हूँ, उनकी कृपा से हूँ कि अकिंचन हूँ मैं शब्दों से, हृदय के भाव गहरे हैं। बहुत खूब। अकिंचन हूँ मैं शब्दों से, हृदय के भाव गहरे हैं। बता कैसे लिखूं मन की मेरे भावों पे पहरे हैं। बता कैसे लिखूं मन की मेरे भावों पे पहरे हैं। तेरी वीणा के तारों सी मुझे सुर ताल देना माँ।
तेरी वीणा के तारों सी मुझे सुरताल देना माँ। गजल और गीत बिन सरगम सृजन सारे अधूरे हैं। गजल और गीत बिन सरगम सृजन सारे अधूरे हैं। एक समय था जब खतों का दौर हुआ करता था, उसी पुरानी याद की ओर आपको लिए चलती हूँ कि खतों वाले ज़माने लौट कर अब क्यों नहीं आते। खतों वाले ज़माने लौट कर अब क्यों नहीं आते। वो पैगामे मोहब्बत भी कबूतर क्यों नहीं लाते। वो पैगामे मोहब्बत भी कबूतर क्यों नहीं लाते। छतों की ये मुंडेरे देखती हैं राह कासिद की। छतों की ये मुंडेरे देखती हैं राह कासिद की। घरों से अब चहकने के वो मौसम क्यों नहीं आते। घरों से अब चहकने के वो मौसम क्यों नहीं आते। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आपको गज़ल की ओर लिए चलती हूँ। जिस माहौल में मैं जीती हूँ, उर्दू अदब के माहौल में, जहाँ मुझे ये गज़ल लिखने का मुझे शौक़ हुआ और मैंने लिखना शुरू किया, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी गज़लों को आप अपना प्यार दें, प्यार स्नेह दें। तो उसी कड़ी में मैं एक गज़ल पेश करती हूँ कि ये युवा जनरेशन के काम की गज़ल है। थोड़ा आपसे मैं ध्यान चाहूँगी। यूँ तो सभी के विषय किसी ने हर कोई इस दौर से गुजरा है, तो आप वहाँ खो जाएंगे, मुझे विश्वास है कि हुस्न पे जब शबाब आया है। वाह 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 वाह। हुस्न पे जब शबाब आया है। आशिकों पे अज़ाब आया है। आशिकों पे अज़ाब आया है। बदर साहब मंच की ओर आ रहे हैं। पीछे से उठ के आ गया। शुक्रिया। शबाब आ गया जी। शेर पेश करती हूँ कि छत पे आहट है एक परिंदे की। छत पे आहट है एक परिंदे की। उनका शायद जवाब आया है। बहुत अच्छा। उनका शायद जवाब आया है। प्यार में झूमता है यूं आशिक। प्यार में झूमता है यूं आशिक। जैसे पीकर शराब आया है। शुक्रिया। जैसे पीकर शराब आया है। मुझसे होने लगी मोहब्बत क्या। मुझसे होने लगी मोहब्बत क्या। उसके खत में गुलाब आया है।
बहुत बहुत शुक्रिया। खत में गुलाब आया है। उसके खत में गुलाब आया है। एक शेर और पढ़ती हूँ, उसके बाद एक गज़ल आपको और सुनाऊंगी। खैर मकदम है उसका दिल में यूं, खैर मकदम है उसका दिल में यूं, जैसे कोई नवाब आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे बहुत अच्छा ममता जी, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। जैसे कोई नवाब आया है। शुक्रिया। बहुत अच्छा, नवाबों का ही शहर है ये। खैर मकदम है उसका दिल में यूं, खैर मकदम है उसका दिल में यूं, जैसे कोई नवाब आया है। आशिकों पे अज़ाब आया है। बहुत बहुत शुक्रिया। और 4 पंक्तियाँ मैं तहत में पढ़ना चाहूँगी, उसके बाद एक गज़ल सुनाऊँगी। अदावतें ही सही पास सामान तो रख, अदावतें ही सही पास सामान तो रख, बेवफा ही सही कोई पहचान तो रख। वाह 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 वाह। अदावतें ही सही पास सामान तो रख, बेवफा ही सही कोई पहचान तो रख। इतना सूनापन अच्छा नहीं होता प्रिय। प्रिय, मैंने ये प्रिय शब्द इसमें जानबूझ के इस्तेमाल किया कि गज़ल में देखा जाए कि कैसा लगता है हिंदी का शब्द, कि इतना सूनापन अच्छा नहीं होता प्रिय, दिल में आता जाता कोई मेहमान तो रख। इतना सूनापन अच्छा नहीं होता प्रिय, दिल में आता जाता कोई मेहमान तो रख। और मैंने ही सिखाई थी मोहब्बत तुझको, मैंने ही सिखाई थी मोहब्बत तुझको, सब भूल जा पर ये एहसान तो रख। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कॉन्फिडेंस है, वाह वाह वाह। मैंने ही, जी शुक्रिया। मैंने ही सिखाई थी मोहब्बत तुझको, सब भूल जा पर ये एहसान तो रख, दिल में आता जाता कोई मेहमान तो रख। ये गज़ल की 4 मिसरे में मैंने आपको सुनाए। अब एक मेरी वो गज़ल जो मुझे खुद को बहुत पसंद है और मुझे उस गज़ल के लिए काफ़ी दाद भी मिलती है, तो मैं आज वहाँ यहाँ आप सबको सुनाना चाहूँगी। इरशाद। सुनिएगा। हर एक शेर मेरे लिए बहुत कीमती है और हर राइटर के लिए उसका हर शेर और उसकी हर रचना एक औलाद की तरह होती है, मुझे बहुत प्रिय है। और आप इसको अपना प्यार देंगे तो मैं समझूंगी कि आज का ये कार्यक्रम सफल हुआ। सफलता तो हालांकि अभी बहुत ऊंचाइयों तक जानी है कार्यक्रम। सुनिएगा। हंसी चांद कितना, हंसी चांद कितना, सितारों से पूछो, हंसी चांद कितना, सितारों से पूछो, बहारों का आलम हवाओं से पूछो, हंसी चांद कितना, अच्छा है, सितारों से पूछो, बहारों का आलम हवाओं से पूछो। अगला शेर सुनिएगा कि जो सागर से मिलने चली उस नदी की, जो सागर से मिलने चली उस नदी की, तड़प और रवानी पहाड़ों से पूछो।
शुक्रिया। जो सागर से मिलने चली उस नदी की तड़प और रवानी पहाड़ों से पूछो। मोहब्बत खला भी मोहब्बत बला भी। भला भला। शुक्रिया पदर साहब। मोहब्बत खला भी मोहब्बत बला भी मोहब्बत शिफा भी दुआओं से पूछो। बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक शेर आपको कुछ अलग अंदाज का सुनाना चाहूँगी कि बहुत अच्छा सुना रही ममता जी। बहुत बहुत शुक्रिया। विदा जब हुई अपने बाबुल के घर से विदा जब हुई अपने बाबुल के घर से वो रोई थी कितना कहारों से पूछो। शुक्रिया। मुझे पता था आपको ये शेर बहुत पसंद आएगा। बहुत बहुत। विदा जब हुई अपने तालियां बजा दीजिए। बहुत विदा जब हुई अपने बाबुल के घर से वो रोई थी कितना कहारों से पूछो। अगला शेर भी कुछ इसी तरह का है, आप सुनिएगा और अगर अच्छा लगे तो मेरा हौसला बढ़ाइएगा कि जो भाई से भाई के दिल तक खिंची है जो भाई से भाई के दिल तक खिंची है गिरेंगी वो कैसे दीवारों से पूछो। जो भाई से भाई के दिल तक खिंची है गिरेंगी वो कैसे दीवारों से पूछो। गले मिलने, अब वापस मैं लौटती हूँ उसी प्रेम प्यार की कुछ शेर अशारों पे कि गले मिलने आती हैं लहरें जो पल पल गले मिलने आती हैं लहरें जो पल पल बड़ी बेवफा है किनारों से पूछो। शुक्रिया। गले मिलने आती हैं लहरें जो पल पल बड़ी बेवफा है किनारों से पूछो। वो आगोश में क्यों छिपा चांद लेती वो आगोश में क्यों छिपा चांद लेती ये राज़े वफा उन घटाओं से पूछो। वो आगोश में क्यों। एक शेर सुनिएगा कि संवारा जिसे तुमने इतने जतन से संवारा जिसे तुमने इतने जतन से बदन खाक होगा शरारों से पूछो। संवारा जिसे तुमने इतने जतन से बदन खाक होगा
शरारों से पूछो। बस 2 शेर और सुनाऊंगी फिर मैं अपनी जगह लूंगी कि ये रोती है सुनिए, ये रोती है कितना बिछड़ कर के उनसे, ये रोती है कितना बिछड़ कर के उनसे, छलकती हुई इन निगाहों से पूछो, ये रोती है कितना। गज़ल का मक्ता पेश करती हूँ कि यूं यादों में उसकी, सुनिएगा कि यूं यादों में उसकी तेरे साथ ममता, यूं यादों में उसकी तेरे साथ ममता, ये कब तक जलेंगे चरागों से पूछो, यूं यादों में उसकी तेरे साथ ममता, ये कब तक जलेंगे चरागों से पूछो।